नमस्कार। आज मैं आपको पोटली की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये मैंने अपनी माँ से सुनी थी और ये कथा सही मतलब स्थिति को लेकर और ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल सच्चाई है इस कथा में। ज़रा हम भी सुने कि आखिर ये कथा क्या थी। तो ये मैंने अपनी माँ से सुनी थी, तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पोटली की कथा। ये मेरी माँ, हम लोग के यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था पहले, और चूल्हे में रोटियां सेकते सेकते उन्होंने ये कथा सुनाई थी मुझे। अभी भी मुझे इस कथा से वो रोटियों की बढ़िया सी सौंधी सौंधी महक ऐसा लगता है कि वो सामने है। और माँ का आग से चेहरा जो लाल दिखता था वो भी मुझे अभी याद आ रहा है। तो इसलिए कथा मुझे बेहद प्रिय है, क्योंकि माँ का अक्ष जो है मेरे समक्ष आ जाता है इस कथा को याद करते ही। तो ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी माँ ने बताया कि 1815 8 मई को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गए और ई गार्डन कुमाऊं मंडल के आयुक्त नियुक्त हुए। कौन? ई गार्डन। उसके बाद अंग्रेज़ों का रेले का रेला इस क्षेत्र को अपनी जागीर मानकर बिना रोक टोक आने लगा और वह अपने मन माने ढंग से यहाँ विचरण करने लगे। ऐसा ही एक अंग्रेज़ युवक घुड़सवार हेंसी जैकार्ड, जिसका नाम क्या था? हेंसी जैकार्ड, एक कुमाऊनी गांव की ओर अंदर तक चला गया और सभी गांव वासी उस अजनबी शक्ल सूरत वाले को देखते और एक दो लोगों ने उसे आगे जाने से रोका भी, पर उसने भी उसे अपनी तौहीन समझकर उनका कहना न माना और अपना घोड़ा आगे दौड़ाता रहा। और तभी एक मोड़ पर घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो उसने घोड़े को जबरदस्ती आगे बढ़ाना चाहा, पर घोड़े ने अपने आगे के पैर ऊपर उठा लिए और इनकार की मुद्रा में हेंसी जैकार्ड ने अपने दंभ में उससे सख्ती की, तो घोड़े ने उसे वहीं इतनी जोर से पटका कि वह वहीं ढेर हो गया। सभी गांववासी डर गए। अब अंग्रेज़ों का कहर हम पर पड़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। पूरे गांव के खेत जला दिए और कुछ लोगों पर केस चले। ऐसे में एक लड़के की माँ ने अंग्रेज़ों को श्राप दिया कि जाओ, तुम अब यहाँ कभी नहीं आ पाओगे। कहा जाता है कि कई अंग्रेज़ वहाँ आए, पर उस मोड़ से आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाती। तब से उस मोड़ का नाम हेंसी जैकार्ड पड़ गया, और जो बाद में हंसी जैकार्ड नाम से जाना जाए। मतलब हेंसी जैकार्ड नाम था, और कुमाऊनी में जैसे नाम कभी कभी बोलने में बिगाड़ दिए जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, वो क्या हो गया? हंसी जैकार्ड। अब प्रश्न यह उठता है कि वह घोड़ा उस मोड़ से आगे क्यों नहीं बढ़ा? असल में वहाँ से आगे कोई किसी सवारी पर बैठकर जाता ही न था। सब पैदल ही जाते थे। यहाँ तक कि गोरखा राजे रजवाड़े भी पैदल चलकर ही आगे बढ़ते थे। उससे कुछ दूरी पर उस गांव का कोई पूजनीय स्थल था। यह कथा कितनी सच्ची है, काल्पनिक है, मुझे तो नहीं पता, पर अब भी यह मेरे कानों में गूंजती रहती है। इसी प्रकार से एक दिन मेरी माँ ने लेटे लेटे मुझे एक पुंतुरी की कहानी सुनाई। हम बच्चे माँ को प्यार करने का दावा तो करते हैं, पर अपनी ज़िद के आगे यह दावे खोखले रह जाते हैं। इसलिए जब मेरे बच्चे मुझसे कुछ चाहते तो मैं थकी होने के बाद भी फुदक कर उनकी मंशा पूरा कर देती थी, जब वह बहुत छोटे थे। खैर, अब कथा पर आते हैं। असल में जिस मोड़ पर हेंसी जैकार्ड को घोड़े ने गिराया था, वो आगे पूरा खड़िया का फिसलने वाला क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? खड़िया बहुत खड़िया के पहाड़ मिलते हैं पहाड़ में, जहाँ अनेक दुर्घटनाएं फिसलने की, लुढ़कने की घट चुकी थी। तो अतः सब वहाँ पैदल ही जाते थे, बिना वाहन के। जानवर भी सूंघ कर देख कर खतरा ताड़ लेते और अतः वह आगे न बढ़ा। इसीलिए वह घोड़ा भी उस दिन आगे न बढ़ा होगा। जहाँ तक मंदिर का प्रश्न है, हर गांव के उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, पर मंदिर अवश्य होते हैं।
अतः मंदिर तो लोग चलकर ही पहुँचेंगे। जहाँ तक किसी अंग्रेज का उस मोड़ से आगे न बढ़ पाना संभवतः उन पर उस वृद्धा के शब्दों का मानसिक दबाव रहता हो, या पहले से घटी घटना का नकारात्मक प्रभाव रहता हो। गांव के लोग वैसे इस प्रकार नहीं सोचते थे तब, अब शायद अपनी तार्किक सोच रखते हो। वैसे धर्म भीरुता हमें तर्क से विमुख करती है। हम दैव कोप या श्राप के डर कर सही नहीं सोच पाते। सही वैज्ञानिक व्याख्या से अनेक रहस्यों के सटीक उद्घाटन हो चुके हैं। पुनतुरी, यह कथा ऐसी थी कि उस गांव में एक श्रमशीला महिला को घास काटते काटते एक गड्ढे में धन की पोटली मिली। तो वह, जिसके घर में ढंग से खाने को भी न था, वह अपनी सास द्वारा प्रताड़ित भी थी, अतः वह तो हतप्रद रह गई उस संपदा को देखकर। अतः उसने उस पोटली को कहीं छिपाने के लिए स्थान तलाशा और उसे उसे एक पेड़ का खो दिखाई दिया, जैसे खोखला होता ना कहीं पर उसके अंदर तो कोई भी न था। न फिर वह ऊपर चढ़ी पास की पहाड़ी पर, उसे वहां छुपाकर नीचे हाँफती हुई डर डर कर आई, पर घास का गट्ठर उस धन की पोटली के कारण भूल गई। कहते हैं उसने उस दिन इतनी प्रताड़ना सही घर अपने ससुराल में अपनी सास से कि प्रातः काल तक उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार वह धन की पोटली वहीं रही। जब उसकी अपनी बेटी बड़ी हुई तो उसे वह धन प्राप्त हुआ। उसने अपना जीवन उस धन के सहारे आनंद से व्यतीत किया। तभी से कहावत कही जाती है, जैल पे वील निखे मैं बाबक करी संतानल पे। जैल पे वील निखे मैं बाबो करी संतानल पे, मतलब अर्थात जिसने पाया उसने न खाया, माता पिता का किया संतान ने पाया। यह सब सुनाकर माँ तो सो गई, पर मैं उस बेबस बहू के विषय में सोचकर बहुत देर तक सो न पाई। इसके बाद जब भी माँ कोई कहानी सुनाती तो मेरी शर्त होती, कोई निश्वास दुखी करने वाली कहानी नहीं सुनाना। तो मेरी माँ मुझसे कहती, ओले मेरी पोथा। इस प्रकार से ये मेरा बचपन की एक स्मरण है, जो कथा रूप में मैंने आपको सुनाया है। धन्यवाद।